वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो आज हमने एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम क्या है, एवरेज। इससे पहले हमने परसेंटेज देखा था, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी हमने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर एंड रूट्स, स्क्वायर एंड क्यूब्स वो भी किया हुआ है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया है, नंबर सिस्टम वगैरह, ये हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं अच्छी तरह से क्लियर किए हुए हैं। परसेंटेज वाला टॉपिक भी क्लियर किया हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर आप 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो किसी ने अगर पूछा आपको कि आपके बच्चों की एवरेज एज क्या है, ठीक है, अब उस 10th क्लास में कोई 16 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, कोई 14 साल का भी होगा, कोई 17 साल का भी होगा, ठीक है ना। अब एक एक बच्चे की एज तो नहीं बोलेगा टीचर, तो वो क्या बोलेगा, एवरेज एज बोलेगा। वो कौन सी एज बोलेगा, एवरेज एज। ठीक है, एवरेज एज वो एज होगी, एवरेज को एक ये वो एज होती है, यानी एवरेज वो चीज़ होती है जो क्या होती है, ये मिड पॉइंट भी होता है। इसको दूसरी टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, ये हम स्टैटिक्स में इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे और भी टाइप्स आती हैं, उन छोड़ो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब यहाँ अगर एक 10th क्लास का, मतलब एक हाई स्कूल का अगर कोई टीचर है जो 10th क्लास को पढ़ा रहा है, अगर उससे कोई पूछेगा कि आपके बच्चों की एवरेज एज क्या है, तो वो क्या बोलेगा, वो 15 बोलेगा। वो एक ऐसा पॉइंट बोलेगा जहाँ सब उसके आसपास हों। ठीक है, तो एवरेज जो है, अगर एवरेज मालूम करनी होगी, एवरेज मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एवरेज मालूम करने का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो है एवरेज मालूम करने का फार्मूला है। ठीक है, अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया, जैसे हमारी 10th क्लास के बच्चे थे, एक 16 साल का, एक 15 साल का, एक 14 साल का, एक 17 साल का। कितने साल के, 16 का है, एक 15 का है, एक 14 का है और एक 17 का है। अब कोई पूछेगा बताओ कि इनकी एवरेज एज क्या है। ठीक है, ये ईयर्स में दिया है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम करो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब हो गया 16 प्लस 15 प्लस 14 एंड प्लस 17। ठीक है, अपान है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब हो गया कि ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है, तो कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो वो क्या निकलेगा हमारे पास, वो एवरेज निकलेगी। करो इनको, प्लस 16 और 14 कितना हो गया, 30, 30 और 15 हो गया 45, 45 और 17 कितना हो गया, 62। ठीक है ना, 62 ही हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ और है। 7 एंड 4 11, 11 एंड 5 16, 16 एंड 6 22 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6, 62 अपॉन 4। ठीक है, करो इसको डिवाइड 4 से, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4। ठीक है, 2 बना 22, 4 5 4 जार हो गया 20, फिर बचा 2। ठीक है ना, लगेगा पॉइंट, बनेगा 20। तो एवरेज एज कितनी आएगी यहाँ इसकी, 15.5। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो एवरेज एज क्या होगी, 15.5, यानी 15.5 साल। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखो एक चीज़ और समझने वाली है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करना, ये सिर्फ समझना है आपने कि एवरेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, तो क्या है एवरेज निकालने का फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एवरेज होता क्या है, ये सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, अब फार्मूला क्या हमारे पास फार्मूला है एवरेज निकालने का, फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हमें सम निकालना होगा, तो सम कैसे निकालेंगे हम, s इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये s है, यहाँ ये डिवाइड में है, जब इसको हम इज इक्वल टू से पीछे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी एवरेज इनटू नंबर।
तो अगर सम आपने निकालना होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला है, एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, एवरेज ऑफ 3, 4, 5 एंड x, एवरेज ऑफ 3, 4, 5 एंड x इज कितनी है, 5 है। यानी बोल रहा है इनकी एवरेज कितनी है, ये जो दिया है इसने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो ऑब्जर्वेशन इनकी एवरेज भी दी हुई, इसने एवरेज क्या बोल रहा है, 5 है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि x को फाइंड x बताओ कितना होगा, फाइंड x। ठीक है, क्लियर। अब सम किसके बराबर होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, एवरेज यहां कितना बताया इसने हमें, एवरेज बोला है 5 है। ठीक है ना, तो एवरेज की जगह हम लिखेंगे 5। ठीक है, इज इक्वल टू अपनी जगह रहेगा, एस अपनी जगह रहेगा, इनटू नंबर कितने हैं ये, 1, 2, 3 एंड 4 है। मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 4 करोगे तो सम कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, सम निकल गया हमारे पास 20। अब हम देखेंगे इसको x कैसे निकालेंगे, x किसके बराबर होगा, ये क्या बोलता है 3 + 4 + 5 + x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 20 के बराबर है ना। सम इनका कितना है टोटल, इन जब इस सब का हम सम करेंगे तो वो कितना आएगा 20। वो हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमारे पास एवरेज दी हुई है, एवरेज दी हुई है, यानी कि बोलता है ये एक बंदा बोल रहा है एवरेज कितनी है, 5 है। ठीक है, एवरेज कितनी है, 5 है। अब एक बंदा जो है 3 साल का है, दूसरा बंदा 4 साल का है, तीसरा बंदा 5 साल का है, एक की एज का पता ही नहीं है। ठीक है, तो 5, 4, 9 और 3 कितने हो गए, 12। इन 3 बच्चों की एज कितनी आ गई, 12 साल। ठीक है ना, 12 ईयर्स। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने साल हो गए थे, टोटल हमारे पास हो गए थे 20 ईयर्स हो गए थे ना। सम टोटल कितना निकला था, 20। तो 20 में से 12 तो है हमारे पास, 12 दिए हुए हैं, एक 5 है, एक 4 है, एक 3, ये हो गए 12। अब जो बचता है वो क्या है, वो x है। इसलिए 20 x की, इसको यहाँ से करो, 5 एंड 4 9, 9 + 3 कितना हो गया, 12 + x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। ठीक है, x किसके बराबर होगा, यहाँ ये 12 प्लस में है, आगे जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 12, तो x कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से भी आप कर सकते थे, जैसे आपने देखा कि सम किसके बराबर है, 20 के बराबर है ना। टोटल कितना है 20, माइनस जो दिए हुए हैं वो कितने हैं, 5 एंड 4 9, 9 + 3 12, उसमें से 12 निकालो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आपका x कितना निकल कर आया, 8 निकल कर आया। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, ये थोड़ा लेंथी तरीका है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया एवरेज क्या होता है। ये एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं या अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। फार्मूला क्या है इसको, अगर एवरेज निकालनी होगी तो फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन हमने यहाँ एक और चीज़ देखी कि अगर हमारे पास सम निकालना होगा तो सम निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, एवरेज निकालो। अगर आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई होंगी, ठीक है, या तो उसमें कहीं एक्स निकालना होगा आपको, या तो फिर क्या एवरेज निकालनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप इजीली आप निकाल सकते हो। सम निकालना होगा वो भी आपको फार्मूला बताया मैंने। ठीक है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, वो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमें एवरेज निकालना आ गया, तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, बच्चे कहाँ से गिरते हैं, इजी क्वेश्चन तो सारे कर लेते हैं, अब जैसे जैसे टफ क्वेश्चन आएंगे ना तो कुछ बच्चे पिछड़ते जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में यही होता है, इसीलिए जो होता है टॉपिक को जब भी आप पढ़ोगे तो उसको अच्छे से क्लियर करो। ठीक है ना, ताकि उसमें जितना टफ क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर लेने चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपका टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है, और टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको
बाकी बच्चों से मुकाबला नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर हो गया लगातार जो नंबर होते हैं, ठीक है। अब लगातार नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कंटिन्यू नंबर्स, एक होता है नेचुरल, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्लियर हो गया, ये आ गया पहला टाइप आपका। दूसरा टाइप आ गया आपके पास इवन, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। और तीसरा टाइप आपके पास आ गया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स भी कंसेक्यूटिव हो सकते हैं, इवन भी एक टाइप हो सकती है इसकी, और ऑड नंबर की भी एक टाइप हो सकती है। इसके अलावा और कोई आपसे नहीं पूछेंगे, इतना होते हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ, अब अगर कहीं क्वेश्चन पूछेगा एवरेज ऑफ 10 इवन नंबर्स, 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दी होगी, या ऑड नंबर दी होगी, या नेचुरल नंबर बोले होंगे, ठीक है। तो ये अब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से आएंगे? नेचुरल नंबर हो गए, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे 21 है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अब कंसेक्यूटिव क्या हो गया? 22, 21 के बाद क्या आएगा? 22, 23 है ना, 24, ये क्या है? ये नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में मैंने अच्छी तरह से क्लियर किया। और ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये पता होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो वो नंबर सिस्टम वाला जो मैंने टॉपिक करवाया है पहले, वो वीडियोस अच्छी तरह से देखो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर क्या है? 21 नेचुरल नंबर है, 22 भी नेचुरल नंबर है, 23 भी नेचुरल नंबर है, 24 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव है ना। 21 के बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24। तो ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव। ये है नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसी तरह अब आ गया हमारे पास इवन। इवन नंबर कौन सा होता है हमारे पास? 2, 4, 6, 8 है ना। इनको हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, है ना। कंसेक्यूटिव है, लगातार है। 2 के बाद कौन सा इवन आता है? 4, 4 के बाद कौन सा इवन आता है? 6, 6 के बाद कौन सा इवन आता है? 8 आता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास ऑड नंबर्स, ठीक है। अब ऑड नंबर क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया। ये कौन से नंबर्स हैं? ये हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो इन पर क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पहले कि इनके पास रिलेशन क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव नंबर तो हैं, लेकिन इनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर इसको हमने x माना, 21 को हमने क्या माना? x माना, ठीक है ना। तो 22 क्या होगा फिर? अगर 21 को हमने x माना तो 22 क्या होगा फिर? 22 होगा ना x + 1, है ना। ये अगर x है तो 22 क्या होगा? ये होगा x + 1, ठीक है ना। क्लियर हो गया। देखो, अगर x 21 है, इसमें +1 करेंगे तो 22 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब 23 क्या है? 23 क्या होगा? 23 x के रिलेशन में क्या होगा? x तो 21 है, +1 क्या? तो 22, +2 करेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 क्या है? x + 2, ठीक है। अब 24 क्या होगा? x + 3 होगा, है ना। x + 3, x में जब हम 3 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? x कितना हमारे पास? 21 में 3 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये रिलेशन है इनके पास, हमारा इनके पास, ठीक है। क्या रिलेशन है? x + 1, x + 2, x + 3, ठीक है। क्लियर हो गए यहां तक। अब इसी तरह से देखो हमारे जो हैं ये इवन नंबर्स, इवन नंबर्स में क्या रिलेशन है? अगर 2 को हमने x माना, ठीक है, 2 को अगर हमने x माना, इसको अगर हमने x माना, तो फिर ये क्या होगा? ये होगा x + 2, है ना, x + 2 हो गई। क्लियर हो गया। अगर 2 को हमने x माना, 2 में फिर हम 2 प्लस करेंगे तो वो कितना बनेगा? x + 2 बनेगा, है ना। तो x + 2 इसका और इसका रिलेशन है। फिर इसके साथ क्या रिलेशन होगा? अगर x 2 है, ये 6 है, तो x + 4 करेंगे तब जाकर 6 आएगा। तो इसके बीच क्या रिलेशन है? x + 4, x + 2, x + 4। अब यहाँ पे इसके साथ क्या होगा? x + 6 होगा।
x2 है प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से जो हमारा ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर में भी हमारा +2 वाला ही रिलेशन चलता है। अगर ये x है तो ये क्या होगा x + 2 होगा, है ना। ये क्या होगा, ये x + 4 होगा, है ना। 4 and 1 5, फिर ये क्या होगा x + 6 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये रिलेशन समझ आया, इनके बीच के क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या रिलेशन है, यहाँ x है x + 1 x + 2 x + 3 1 2 3 है ना, 1 2 3, क्योंकि ये लगातार है, नेचुरल नंबर्स है 21 22 23 24। फिर उसके बाद इवन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, x + 2 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, +2 +2 +2, है ना, क्योंकि ये इवन है। क्योंकि इवन ऑड पता है ना क्या होता है, 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8, तो 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। इसी तरह ऑड में भी सेम चलेगा, क्योंकि ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया क्या रिलेशन है इनका। लिखो अब क्वेश्चन, एक एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 20। 5 कंसेक्यूटिव कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स है, उनकी एवरेज कितनी है 20। एवरेज कितनी है 20 है। एवरेज ऑफ 5 consecutive natural numbers is 20. Find the smallest number. Find the smallest number. Find the smallest number. कितने नंबर हैं हमारे पास consecutive? पहले तो हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास कितने नंबर है, consecutive नंबर हैं, कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स का रिलेशन हमने देखा था, क्या था, x + 1 था। ठीक है, तो एक नंबर मानो हमारे पास x है, दूसरा क्या होगा x + 1 होगा, तीसरा क्या होगा x + 2 होगा, है ना, 1 2 3, चौथा क्या होगा x + 3 होगा, और पांचवा क्या होगा x + 4 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन आपने लिखा है अच्छी तरह से, क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखना। एवरेज बोलता है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 20, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपने कौन सा मालूम करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको मालूम करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा उनमें। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हमारे पास सम कितना है, ऑब्जर्वेशंस कितनी है, हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस 5 है। ठीक है ना, 5 है। एवरेज कितनी है, एवरेज है 20। ठीक है ना, 20 की एवरेज है। 20 अगर एक 20 है तो 5 कितने होंगे, इनके बीच मल्टीप्लाई होगा, 5 × 20 कितना हो गया 100। ठीक है ना, यानी कि टोटल सम कितना होगा इनका 100 होगा। ठीक है ना, अब देखो करो इनको प्लस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर, x + 1 है ना, फिर क्या होगा प्लस x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो x प्लस क्या है, ये x + 1, एक हो गया, ये एक हो गया, होगी ना दो ऑब्जर्वेशन। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है x + 2, चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है x + 3, पांचवी ऑब्जर्वेशन क्या है x + 4। ठीक है, इनको प्लस करना है। डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाय नंबर, कितनी है ये 1 2 3 4 5, डिवाइड किससे करना है 5 से करना है। जब आप इनको प्लस करोगे, ठीक है, 1x 2x 3x 4x और 5x, कितने x हो गए 5x प्लस 1 है ये 2 3 4, 4 and 3 कितने हो गए 7, 7 and 2 कितने हो गए 9, 9 and 1 कितने हो गए 10, अपान क्या है 5, 5x प्लस 10 अपान 5। ठीक है ना, 5x प्लस 10 अपान 5। लेकिन ये हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं हम। अगर एवरेज निकालनी होती तो ये इस तरह से आती, लेकिन हमारे पास एवरेज दी हुई है। ठीक है ना,
एवरेज हमारे पास दी हुई है, हमें एवरेज नहीं मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है ये नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है ना। अब सम हमारे पास कितना है, सम हमारे पास 100 है। 5x + 10 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। वही किया ना हमने सम, इनका सम क्या ना, x + x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4, ठीक है। इनका जब हमने सम किया वो सम कितना आया, 5x + 10, और वो सम किसके बराबर है, वो सम हमारे पास दिया हुआ है 100 के बराबर है। दिया हुआ इन द सेंस कैसे दिया है, क्योंकि एवरेज दी हुई है, एवरेज 20 है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 है, तो उसको मल्टीप्लाई करो वो सम निकल आएगा, होता है ना। सम किसके बराबर होता है, सम एवरेज इंटू नंबर, ये मैंने पहले ही आपको बताया, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितनी थी 20, नंबर कितना था 5, 5 × 20 हो गया 100, 100 क्या है, सम है, सम हो गया। इन ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है हमने, जब इन ऑब्जर्वेशंस को हमने प्लस किया तो वो कितना आया, 5x + 10 = 100 के बराबर आया, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक, 5x + 10 = 100। 5x किसके बराबर होगा, 5x = 10, यहां प्लस में है, आगे जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, 100 - 10, 100 माइनस है ना 10, तो वो कितना रहेगा, 5x किसके बराबर होगा, 90 के बराबर है ना। x किसके बराबर होगा, ये यहां से आगे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 90/5, तो 5 1 जार 5, 4 बना 48, 18 × 5, तो हमारा जो x है वो कितना निकल के आएगा, 18, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 18, ठीक है। अब x की वैल्यू 18 आई, ठीक है। x + 1 करेंगे तो ये 19 होगा, x + 2 करेंगे तो ये 20 होगा, x + 3 करेंगे तो 21 होगा, है ना। 18, 90, 20, 21 एंड 22। क्लियर हो गया यहां तक। अब हमसे क्या पूछा था, सबसे स्मॉलेस्ट बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 18 आपका आंसर है। अगर लार्जेस्ट पूछा होता तो 22 आपका आंसर होता। क्लियर हो गया, समझ आया ये क्या हुआ। देखो एक बार फिर से मैं आपको ये समझाता हूं। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, एवरेज दी हुई थी कितनी, 20, 5 नेचुरल नंबर्स थे, क्या थे, नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमने रिलेशन देखा था, क्या मतलब था, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, तीसरा क्या होगा, x + 2 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, x + 3 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, x + 4 होगा। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स है, एवरेज दी हुई है 20। अगर एवरेज 20 दी हुई है तो सम किसके बराबर होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर के बराबर, ठीक है। तो सम निकाला हमने यहां से, सम = एवरेज कितनी है 20, नंबर कितने थे 5, सम निकल कर आया हमारे पास कितना 100। इसका मतलब ये हुआ कि इनको जब हम प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, ठीक है। यहां कितने x हैं, 1 2 3 4 और 5x हो गए, ये 5x + 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 एंड 3 हो गया 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, = किसके बराबर है, सम है ना, इसी का सम है ना 100 के बराबर, तो ये किसके बराबर है 100 के बराबर, ठीक है। इसको अब आगे सॉल्व करो आप, 5x किसके बराबर होगा, 5x = 100 अपनी जगह, ये 10 = से उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, 5x किसके बराबर होगा 90 के बराबर, x किसके बराबर होगा, x = 90/, ये = से उधर जाएगा तो क्या होगा 5 × x है, यहाँ ये इंटू में है, वहां क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ ये प्लस था इसलिए ये आगे जाके माइनस हो, यहाँ जो 5x है ये इंटू में है, ठीक है, तो 90/5 होगा, ठीक है। वो कितना आएगा 18, तो x हमारे पास निकल के आया 18। अब x हमसे पूछा ही गया है समाल, तो ये x की वैल्यू कितनी है 18, तो स्मॉलेस्ट नंबर यही है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x + 1, x 18 है, 18 + 1 करेंगे तो वो कितना होगा 19, ये कितना होगा 18 + 2, ये कितना होगा 18 + 3, ये कितना होगा 18 + 4 होगा, ठीक है। ये होंगे नंबर्स, 18 + 1 हो गया 19,
प्लस 2 हो गया 20, प्लस 3 हो गया 21, प्लस 4 हो गया 22। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा होता तो 22 आपका आंसर था। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब देखो ये तो आपने निकाल दिया स्मॉलेस्ट नंबर जो आपसे पूछा था इन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर एग्जाम में आपने करना होगा, एग्जाम में अगर आपने टाइम बचाना है, ठीक है ना, कंसेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो एवरेज इसने दी हुई है हमारे पास, कितनी दी हुई है एवरेज 20। अब 20 एवरेज दी हुई है, यानी मतलब इसका कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका एवरेज जो है 20 है। एवरेज का मतलब हुआ ना मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा 20 क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। उसके बाद कितने कंसेक्यूटिव नंबर बोला इसने, 5 कंसेक्यूटिव नंबर बोला, तो एक तो ये आ गया, है ना। अब ये सेंटर में होता है, इसका मतलब 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे। ठीक है, ये 20 है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है 20। अब आगे आपसे पूछा स्मॉलेस्ट है तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पीछे आओ। 20 से पहले कौन सा आता है 19, 19 से पहले क्या आता है 18, 18 आपका आंसर था। लार्जेस्ट पूछा होता 20 के बाद 21, उसके बाद 22, ये आपका आंसर था। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। उस तरह से अगर आप x+1 करने लगेगे तो फिर आपका अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाएगा। आपको पता है एवरेज का मतलब होता है मिड पॉइंट, होता है ना। एवरेज कितनी दी है इसने 20। नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल कौन से होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, उनमें रिलेशन क्या होता है, x+1 का रिलेशन होता है, +1 का होता है। सेंटर पॉइंट 20 है, इधर 2 होंगे उधर 2 होंगे, 20+1 करेंगे 21, +1 करेंगे 22। इधर से क्या होगा, 20 से पहले कौन सा आता है 19, 19 से पहले 18। स्मॉलेस्ट पूछा था 18 आपका आंसर था। ठीक है, एग्जाम में आप इस तरह से करोगे। अब ये शॉर्ट ट्रिकें भी आपको लोग दिखाएंगे, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, एवरेज होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया कि एवरेज क्या होता है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की अगर एवरेज निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।